उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए, और खासकर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले 22 सालों से बीजेपी के लिए इस सीट पर सूखा पड़ा हुआ है। वो अपने प्रत्याशी बदल के हर बार अपने प्रत्याशी बदलते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जीत यहाँ पर दर्ज नहीं हो पाती। और इसीलिए इस बार उन्होंने जिम्मेदारी दी है अपने कद्दावर विधायक, कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना को। सुरेश खन्ना 9 बार विधायक भी रह चुके हैं, काफ़ी राजनीति जानते हैं, राजनीतिक समीकरण जानते हैं और मंत्री भी हैं, और इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसी से समझ में आता है कि ये सीट बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरेश खन्ना न सिर्फ एक वरिष्ठ मंत्री हैं बल्कि वरिष्ठ विधायक भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनको सीसामऊ जैसी सीट की जिम्मेदारी देना अपने आप में बताता है कि ये सीट बीजेपी के लिए कितनी बड़ी नाक का सवाल बन चुकी है। ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के भाजपा अध्यक्ष दीपू पांडे। उनसे बात कर लेते हैं। दीपू जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नाक का सवाल बनी हुई है सीसामऊ सीट, और इसीलिए सुरेश खन्ना जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल आप ठीक करें। सर्वप्रथम तो हम अपने प्रदेश नेतृत्व का माननीय सुरेश खन्ना जी, जो 9 बार के शाहजहांपुर के विधायक हैं, बहुत अनुभवी संगठनकर्ता और योग्य एवं कुशल प्रशासक के रूप में उनकी पूरी प्रदेश में पहचान है। उनको कानपुर की सीसामऊ सीट का प्रभारी बनाया है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सीट हमारे लिए मिथक तोड़ने के बराबर है, क्योंकि ये सीट नया परसीमन लागू होने के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, वोटों का अंतर चाहे कम ज़्यादा जो भी रहा हो, लेकिन हम उसको जीत नहीं पाए। तो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम माननीय सुरेश खन्ना जी के कुशल नेतृत्व में, उनकी रणनीति से हम इसको जीतने में सफल होंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो 9वीं बार विधायक होने के साथ साथ वो जहाँ से विधायक है वहाँ पर उनका कोई जातीय आधार का कोई वोट नहीं है। केवल एक कुशल संगठनकर्ता होने के कारण, कार्यकर्ताओं से उनकी व्यक्तिगत जो है संबद्धता होने के कारण, व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण उस चुनाव को लगातार जीतते हैं, और उनके इस अनुभव का हमें सीसामऊ विधानसभा में भी लाभ मिलेगा। उनके अनुभव का लाभ तो मिलेगा, लेकिन जहां तक हम बात करें सीसामऊ सीट की, तो ये सीट वही सीट है जो एक समय में आपके पास रही थी, लगातार 3 बार तक रही थी। दूसरी बात, आप लोगों ने इस सीट पर सारे हथकंडे अपना कर देख लिए। पिछले 5 चुनावों में 5 प्रत्याशी यहाँ पर बदले गए हैं, यानी हर चुनाव में एक नया चेहरा, उसके बाद भी जीत दर्ज नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं आप इस सीट की जो जनता है, जो वोटर हैं, उनके दिलों में घर नहीं बना पा रहे हैं, या अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक पहले सीसामऊ सीट जो हमारे पास रही तब परसीमन दूसरा था, और तब ऐसे तमाम मोहल्ले जो हमारे अनुकूल, विजयनगर, शास्त्री नगर जैसे तमाम घने मोहल्ले हमारे साथ थे। इस परसीमन में थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ, हमारे पास नहीं है। जहाँ तक बात है कि हम कार्यकर्ता या मतदाता के बीच में अपना विश्वास नहीं बना पा रहे हैं, इस चुनाव में बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छा जनसंपर्क था, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संविधान खत्म कर दिया जाएगा, दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा जो गरीबों की गरीबी को छलने का काम किया गया, जो हमारे विपक्ष के नेता द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस जीतती है तो 1 लाख रुपए सालाना हर महीने 8,500 रुपये गरीब महिला के खाते में जाएंगे। गरीब अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इस लालच में फंस गया, इस प्रलोभन में फंस गया, और इसी कारण इस बार हमारा सीसामऊ का हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले उपचुनाव में हम उन मतदाताओं का, जिन्होंने किसी लालच में, किसी मकड़ जाल में फंस के उनको वोट दिया है, उनका भ्रम टूट गया है। रही बची कसर, हमारा कार्यकर्ता निश्चित रूप से सबके पास जाके, क्योंकि सबको पता है और उनका अनुभव भी है कि गरीबों को मकान से लेकर उज्ज्वला गैस तक, फ्री बिजली, हर घर में नल के द्वारा पानी, ऐसी तमाम सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मिली है, जो उन्होंने कभी इसके पहले कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात पे असफल रहे, और विपक्ष हमारा सफल हो गया। तो 8,500 रुपये देगा, संविधान समाप्त होगा, तो इन सब चीज़ों को हम समाप्त करेंगे। और हम लोगों का तो इस बार ये भी प्रयास होगा कि हमने जो ये विपक्ष हिंदू मुस्लिम का चुनाव करता है, विपक्ष मुस्लिमों के बीच में भय दिखाता है, अब कि हम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रणनीति के द्वारा
हम उनको भी आईना दिखाने का काम करेंगे कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं से आपके जीवन स्तर को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना किसी सरकार में नहीं किया। आप केवल वोट बैंक होते थे, इसलिए अपने उन पुराने रूढ़वादी कट्टरवादी लोगों के बहकावे में मत आओ जो भाजपा को आपका दुश्मन बनाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रभक्त देशभक्त मुस्लिम परिवार निश्चित रूप से चुनाव में हमारे साथ होंगे। ये हमारी योजना है। ये चीज़ें और ये सारी बातें तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में भी कही थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछली लोकसभा के मुकाबले आप ज़्यादा वोटों से हारे सीसामऊ क्षेत्र में। उसका नतीजा तो ये निकल के आया। दूसरी बात, सीसामऊ में तकरीबन 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है, जो सबसे बड़ी संख्या है। आपके ब्राह्मण और दलित मिला के तकरीबन 1 लाख के आसपास है, और ये दलित वोटर तो इस बार बिल्कुल ही लोकसभा में आपके पास से जा चुका है, जिसका परिणाम सामने है बिल्कुल। तो फिर ऐसे में सुरेश खन्ना जी आकर यहाँ पर ऐसा कौन सा चिराग आपको लगता है कि जगा सकते हैं कि जिससे कि ये सीट आपके पास चली जाए? हम सब जानते हैं कि सीसामऊ विधानसभा में लगभग 60 के आसपास मलिन बस्तियां हैं, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, और उन्हीं के बीच में ये भ्रम फैलाया गया 1 लाख रुपए महीने वाला, उनका आरक्षण खत्म करने वाला, और इसको कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त करने में या इस नैरेटिव को मिटाने में ही असफल है, जिसके कारण ये वोट हमसे खिसका है। लेकिन अब उन वोट देने वाले भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जैसे पूर्व में विपक्षी लोगों ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद डिस्पोजल की तरह फेंक दिया है, ऐसा ही उनके साथ इस बार भी हुआ है। तो हम जब सकारात्मक चीज़ें लेके जाएंगे तो उनका अनुभव, हमारा संपर्क, हमारी सकारात्मकता निश्चित रूप से उनका जो है उनके मन में परिवर्तन लाएगी, और अपने पुराने जिस पार्टी ने उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है उसके साथ वो मतदाता के रूप में खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सोलंकी परिवार की रही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से, जब से पहले हाजी जी हुआ करते थे वो जीता करते थे, उसके बाद फिर जब से इरफान सोलंकी को टिकट मिलनी शुरू हुई तब से लगातार इरफान सोलंकी जीत रहे हैं। इस बार भी सपा ये कह रही है कि उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा। तो ये जो पूरा सोलंकी परिवार का इस सीट पे आधिपत्य है, और अब तो सजा होने के बाद ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी जा सकता है सोलंकी परिवार के साथ, उससे कैसे निपटेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई सिंपैथी वोट सोलंकी परिवार के साथ जाने वाला है, क्योंकि जिस केस में सजा हुई है उस केस में एक मुस्लिम बेवा की प्रॉपर्टी को कब्जाने का, उस प्लाट पे आग लगाने का उन पे आरोप तय हुआ है। इसके अतिरिक्त भी मुस्लिम क्षेत्रों में तमाम ऐसे आपको तथ्य मिल जाएंगे जिसमें इन्होंने अपने ही बिरादरी के, अपने ही समाज के लोगों को ठगाया, उनकी संपत्तियों पे जबरदस्ती कब्जा किया। तो मुस्लिमों का ये भ्रम तो टूट चुका है कि ये इरफान सोलंकी उनके रहनुमा हैं, उनके नेता हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनका अनुभव में है। होता यह है कि उनके यहाँ चूँकि धार्मिक कट्टरता के कारण और तमाम ये जो कट्टरवादी रूढ़वादी लोग हैं, ये जनता में भ्रम फैला देते हैं कि अपना बुरा भी अच्छा है, लेकिन भाजपा का जो अच्छा भी है वो हमारे लिए बुरा है। बस इस भ्रम के कारण स्थिति, इस बार ये स्थिति नहीं होने वाली है, सबको पता है। वो तमाम चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, और उस मुस्लिम बेवा महिला, गरीब महिला ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके बेटे की भी हत्या इन लोगों ने करवाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पैसे के लिए, संपत्ति के लिए विधायक होते हुए, राजनेता हुए इतना नीचे गिर के काम कर सकता है, अपने समाज के लोगों को, मुस्लिम बेवा महिला को, विधवा महिला को प्रताड़ित कर सकता है, उसके साथ समाज जाने वाला है। तो आप थे दीपू पांडे, जिनका ये मानना है कि इस बार वो बहुत मजबूती से सीसामऊ चुनाव लड़ेंगे और जीत के दावे भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सुरेश खन्ना को बनाया गया है उसको लेकर भाजपा काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद सीसामऊ सीट बहुत ही मुश्किल राह होने वाली है बीजेपी के लिए, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुरेश खन्ना वाला दांव इस बार सीसामऊ सीट पर चल पाएगा। इस बार कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो नया चेहरा होगा या पुराने चेहरों में से कोई आएगा, और क्या इस बार सुरेश खन्ना 22 साल का जो इस सीट पर सूखा है बीजेपी का, उसको मिटा पाएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।